प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। हमारा विषय हिंदी, उपविषय हिंदी व्याकरण। हमारा अपना प्रकरण चल रहा है वाक्य। बेटा वाक्य वैसे हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम कंप्लीट वाक्य को एक बार फिर से दोहराएंगे और फिर इसका टेस्ट होगा। तो सबसे पहले मैं वाक्य बताया था कि वाक्य क्या होते हैं। डेफिनेशन में बताई थी बेटा, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद बताए वाक्य के अंग कितने होते हैं। वाक्य के दो अंग बताए थे बच्चों मैंने, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है बेटा, ये भी बताया था। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन कार चलाता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, शुभम खाना खा रहा है, ठीक है, प्रियंका नाच रही है। अब यहाँ पर देखो बेटा, प्रियंका, शुभम, बच्चे, ये सभी के विषय में बातें हो रही है। जो बातें हो रही है ना, जिसके बारे में कुछ विषय में कुछ बताया जा रहा है, तो वो क्या होता है, उद्देश्य होता है। और विधेय, उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे माँ आज समोसे बना रही है, ठीक है, बिल्ली दूध पी रही है, तो आज समोसे बनाना, दूध पीना, ठीक है, इस सब उद्देश्य के विषय में बताया गया है। तो ये शब्द क्या होंगे, विधेय होंगे। जैसे वाक्य का विस्तार बताया था, ये भी दो प्रकार का होता है, उद्देश्य का विस्तार, विधेय का विस्तार। लड़की खेल रही है, इसमें वाक्य में उद्देश्य अकेले आया है, तो यहाँ पर लड़कियां, जो लड़की है वो क्या हो गया, उद्देश्य का विस्तार के रूप में हो गया। अब आगे लेके चलते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बच्चों 8 होते हैं, ठीक है। सबसे पहले विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी विधान, कुछ होने या कार्य प्रक्रिया का शेष बोध होता है। लड़कियां खेल रही है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। निषेधवाचक वाक्य क्या होते हैं बेटा, जिसमें नहीं का बोध हो। देखो कई बार आप कहीं जाते हो और एक बोर्ड लिखा होता है और उस पर यह लिखा होता है, कई बार सावधानी, चेतावनी लिखी होती है, धूम्रपान निषेध है, तो वहां पर मतलब धूम्रपान करना मना है। जैसे नहीं का प्रयोग आ जाता है, वह शरारत नहीं करती है, ठीक है। हम घर में फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो नहीं का प्रयोग। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा, उपदेश या आदेश दिया जाता है, जैसे अपने आसपास सफाई रखो, शांत होकर पढ़ो, घर जाओ और मेरी घड़ी लेकर आओ, तुम अपना अपना कार्य करो। प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों का प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, तुम कल कहाँ गए थे, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुमने पाठ याद क्यों नहीं किया, ठीक है। बहुत से ऐसे जिसमें प्रश्न की बात की गई, ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए, ठीक है। इच्छावाचक, इच्छावाचक, जिन वाक्यों में किसी कामना, इच्छा, आशीर्वाद और भाव का व्यक्त किया जाता है, वो इच्छावाचक कहलाती है। ईश्वर करे आज जमकर बारिश हो, ईश्वर तुम्हारी दीर्घायु प्रदान करे, आपकी यात्रा मंगलमय हो, गंगा नदी बहती रहे। संकेतवाचक वाक्य, जिनमें संकेत किया गया हो, एक कार्य का होना या न होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो जाता है। बेटा ध्यान देना, जिस वाक्य में एक कार्य का होना या न होना किसी दूसरे पर निर्भर हो जाता है। यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि तुम चलोगे तो मैं भी चलूंगा, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, यदि 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 देखो ये संकेत दे रहा है, आप आज्ञा दे तो मैं भी चला जाऊं। फिर आता है संदेहवाचक वाक्य, जिसमें संदेह या शायद की स्थिति बताई जाए। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध होता है उसे संदेहवाचक कहते हैं। देखो आपने उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ा था, उसमें भी संभावना ही जताई जा रही थी। शायद कल हमारी परीक्षा हो, शायद विद्यालय जल्दी खुल जाएंगे, है ना, शायद धीरे धीरे अब कोरोना समाप्त होता दिखाई दे रहा है, संभवतः वह कल लौट आए। विस्मयादि बोधक, जिसमें ये वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य का भाव होता है उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे वाह क्या शॉट मारा, वाह आहा कितनी सुंदर वाटिका है। तो ये हो गया आपके अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। बच्चों अब आते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं बच्चों, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य बहुत आसान है बेटा, जिसमें मैंने बताया था कि एक सरल क्रिया होती है, ठीक है। और संयुक्त वाक्य में जिन वाक्यों को 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों या स्वतंत्र उपवाक्यों को
किसी योजक द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, या फिर हम दूसरी परिभाषा के रूप में कहें तो दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चयबोधक या योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। 30, जैसे अध्यापिका ने पाठ पढ़ाया और बच्चों से प्रश्न पूछने लगी। पहले बच्चों को पाठ पढ़ाया और फिर बाद में क्या किया, प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न कीजिए अथवा दूसरा, आप चाय लेंगे या दूध। ये अलग अलग क्यों बताए बेटा, और अथवा या, इसलिए क्योंकि इनके 4 भेद बताए थे मैंने। ठीक है, उनके अनुसार ये अलग अलग है। इसके बाद है मिश्र वाक्य, वह वाक्य जिसमें एक उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य आश्रित हो। ठीक है, जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं। इसकी पहचान है बेटा, देखो, जब तक, तब तक, की, वैसे, जैसे आदि। तो कल सभी बच्चे इस वाक्य प्रकरण को अच्छे से रिवाइज करेंगे, आपका टेस्ट होगा। जय हिंद, जय भारत।